और उनके जो मैकेनिज्म सिस्टम है आज भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस है, आज भी तुम ब्राह्मणवादी हावी है, तो उसका विश्वास आम पब्लिक के पास कैसे पड़ेगा? कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी रही, लेकिन बिहार या उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़ गई है। बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू पार्टी बन गई है। ये इतना कमजोर कैसे हो गई? और वो तो पहले हमने आपको बताया कि बिहार कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक था 2014 में सब माइग्रेट कर दिया बीजेपी में। उनके पास दलित का वोट रहा नहीं, बैकवर्ड का वोट नहीं आ रहा है। आखिर वोट से ही ना उनकी ताकत बनती। और उनके जो मैकेनिज्म सिस्टम है आज भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस है, आज भी तुम ब्राह्मणवादी हावी है, तो उसका विश्वास आम पब्लिक के पास कैसे पड़ेगा? एक उदाहरण दे रहे हैं। सत्ता अभी राहुल गांधी जी ने हमको बिहार कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर बनाया। 27 जून को यह बैठक हुई। 27 तारीख को जो मैनिफेस्टो में हमने 3 बात रखा जिसको सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। वो ये था कि अति पिछड़े समाज के लोगों को पंचायती राज और नगर निगम में उनके आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 33% कर दिया जाए, क्योंकि वो उसमें केवल अति पिछड़ा को मिल सकता, पिछड़ा को नहीं मिल सकता है। हाई कोर्ट का जजमेंट है। एक दूसरा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 12 में प्रोविजन है कि जितने भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, उसमें 25% वीकर सेक्शन के बच्चों का एडमिशन होगा, जिसका ट्यूशन फी का भुगतान सरकार करेगी, और करीब करीब 20 लाख रुपया भुगतान भी होता है। लेकिन ये सारे के सारे आरक्षण, ये जो पिछड़े वर्ग के नाम, वीकर सेक्शन के नाम पर सब दूसरे लोग लूट के लेके चले जाते हैं। कौन लोग? तो मेरा प्रस्ताव था कि 25% की जो सीमा है, तो लाभान्वित होने वाला का नाम सार्वजनिक किया जाए, किस कैटेगरी का हो, ये, ताकि ये जो लूट हो रहा है इसके नाम पर सवर्ण लोग ले जाते हैं। अच्छा। तो अभी सवर्ण हो जा पूरे इंडिया में अभी भी लागू है। बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े एलिट माँ बाप के बाद बच्चे उसका अपना बेटा को करवा दिया एडमिशन, तो सरकार भुगतान कर देती है। मतलब एडमिशन कैसे हो जाता है उनका? अगर सवर्ण है तो उस कोटे से कैसे हो जाता है? वीकर सेक्शन, तो वीकर सेक्शन कई लोग कह रहे हैं कि गरीबी समझ जबरदस्त। देखिए, वीकर सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है। अच्छा। कि दलित पिछड़ा आता है, लेकिन अपना वो कौन बोलने वाला, कौन जानता है? एडमिशन लेने वाला, देने वाला, पैसा उसको मिल गया। और तीसरा प्रस्ताव था कि आर्थिक गरीबी और सामाजिक पिछड़ापन के कारण जो बिहार में रेप केस हो रहा है, ये ज्यादातर अति पिछड़े के बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहा है। तो इसके लिए SC ST की तर्ज पर दलित पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाए और उसके विरुद्ध किए गए कार्रवाई को संज्ञेय घोषित किया जाए। ये मेरा प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत हो गया। यानी 6 सदस्य थे, सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया। हमने अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को बताया कि कांग्रेस पहला पार्टी है जिसने इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। लेकिन जब प्रस्ताव महागठबंधन में भेजना था, तो इस कांग्रेस के प्रस्ताव को महागठबंधन में भेजने का काम इस कमेटी के कन्वीनर का था। अच्छा। अब कन्वीनर हैं अमिताभ दुबे। अच्छा। तो अमिताभ दुबे जी ने 3 पृष्ठ का कांग्रेस की ओर के मैनिफेस्टो महागठबंधन में भेज दिया। उस प्रस्ताव में ये तीनों चीज गायब। अच्छा। जो हमने तीनों कहा, तीनों गायब, क्योंकि ब्राह्मणवाद से ग्रस्त हैं। हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग चिट्ठी लिखा। हमने चिट्ठी लिखा, तुरंत चिट्ठी लिखा, जब देखा नहीं तो हमने चिट्ठी लिखा कि मैं गहरा प्रोटेस्ट दर्ज करता हूं, क्योंकि अमिताभ दुबे जी छल प्रपंच करके गैर कानूनी रूप से उन सभी महत्वपूर्ण 3 मुद्दों को हटा दिया कांग्रेस की ओर से भेजा गया मैनिफेस्टो में। अच्छा। जिसको सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया था, और उसको उदाहरण देते हुए लिखा 3 मुद्दे जो बताया। और इसकी कॉपी हमने बिहार के जो प्रभारी हैं लाबरू जी, उनको
और राहुल जी को लिखा और हमने कहा कि आपसे अनुरोध है कि अमिताभ दुबे के इस भ्रष्ट आचरण के खिलाफ उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो कुछ रिप्लाई आया उधर? कार्रवाई होना ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कैसे कार्रवाई होगी? अच्छा। अमिताभ दुबे जी सुमन दुबे जी के बेटा हैं, अच्छा जो नेशनल हेराल्ड केस में वो भी अभियुक्त हैं। अच्छा ये राहुल जी और कृष्णा अलावरो जी के हिम्मत की बूते की बाहर की बात है अच्छा। कि अमिताभ दुबे के खिलाफ एक्शन करें। लेकिन हमने तो लिखा, हाँ हमने डट कर लिखा। उस कमेटी में टोटल 6 सदस्य थे। 6 सदस्य में 4 आरक्षित वर्ग के थे, अच्छा 2 दलित और 2 अति पिछड़ा। अच्छा और हमने विरोध किया, बाकी लोग बेचारे चुप्पी साध गए अच्छा डर के मारे, क्योंकि दुबे जी के विरोध करेंगे तो कहीं कांग्रेस का टिकट नहीं मिले। हाँ। तो जब आदमी अपने स्वार्थ से इतना गिरा रहेगा तो जाति से नहीं होता है। हमने डट के विरोध किया, बिल्कुल। हमको टिकट नहीं चाहिए। हम समाज के उत्थान की बात करते हैं कि उसका प्रतिनिधित्व मिले। हमने जो लिखा, ये पत्र हमने लिखा, उनको भेजा राहुल जी को। और राहुल जी ने, अभी तक हमको जानकारी नहीं है कि राहुल जी ने कुछ किया कि नहीं दुबे जी के खिलाफ, अमिताभ दुबे के खिलाफ किया कि नहीं, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि राहुल जी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा